भानु प्रतापपुर में उपचुनाव कार्यक्रम की निर्वाचन आयोग ने की घोषणा। कांकेर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा ने कसी कमर। दोनों दलों ने जताई जीत की उम्मीद। पुरातत्व विशेषज्ञों की निगरानी में जल्द शुरू होगा भौरमदेव मंदिर की मरम्मत का कार्य। और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा रायपुर में हुई कार्यशाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने भानु प्रतापपुर में उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही कांकेर जिले में आदर्श आचार संहिता भी प्रभावशील हो गई है। जिले की कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला और पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना का प्रकाशन 10 नवंबर को किया जाएगा। यहाँ नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर तय की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच 18 नवंबर को की जाएगी और नाम वापसी की अंतिम तिथि 21 नवंबर निर्धारित की गई है। इस उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा। वहीं मतगणना 8 दिसंबर गुरुवार को की जाएगी। जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है और निर्वाचन घोषणा के साथ ही संपूर्ण उत्तर बस्तर कांकेर जिले में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। मतदान की तिथि 5 दिसंबर है, मतगणना की तिथि 8 दिसंबर है और 10 दिसंबर के पूर्व निर्वाचन की सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जानी होंगी। इसके अतिरिक्त जैसे कि आपको विदित है कि निर्वाचन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें 256 मतदान केंद्र हैं, जिसमें से 17 शहरी और 239 ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा ऐसे कई स्टेशन हैं जो एक लोकेशन में हैं, तो इसलिए जो कुल पोलिंग स्टेशन लोकेशन है वो 243 हैं। 256 मतदान केंद्र हैं पर पोलिंग स्टेशन लोकेशन 243 हैं, जिसमें 15 शहरी और 228 ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार एक मतदान केंद्र में जो पॉपुलेशन है वो 1500 मैक्सिमम होगी इलेक्टर्स की। मतदाता 1500 मतदाताओं की संख्या पे एक केंद्र रखा गया है। विधानसभा क्षेत्र में नक्सल दृष्टिकोण से 10 अति संवेदनशील, 47 संवेदनशील, 24 राजनीतिक संवेदनशील तथा 175 सामान्य मतदान केंद्र हैं। निर्वाचन आयोग के द्वारा जो समय समय पर कोरोना गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उनका हम पूरी तरीके से पालन सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टर ने यह भी बताया कि भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 256 मतदान केंद्र हैं। माओवाद प्रभावित क्षेत्र होने के कारण यहां 10 केंद्रों को अति संवेदनशील और 47 केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। वहीं 24 केंद्रों को राजनीतिक नजरिए से संवेदनशील माना गया है। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा अपने अपने तरीकों से जनता का विश्वास हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। कोरबा में पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि भानु प्रतापपुर में होने वाले उपचुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं ने अभी से वहां की जनता से संपर्क करना शुरू कर दिया है। आदिवासी क्षेत्र होने के कारण भाजपा द्वारा इस उपचुनाव में आरक्षण के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव के मैदान में जाएगी और भानु प्रतापपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। भारतीय जनता पार्टी भानु प्रतापपुर विधानसभा का उपचुनाव निश्चित रूप से जीतेगी। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि भानु प्रतापपुर हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है, इसलिए पार्टी को यहां जीतने में कोई कठिनाई नहीं होगी। विधानसभा हमारे बहुत ही सम्मानित साथी जो विधानसभा के उपाध्यक्ष थे श्री मनोज मंडावी के निधन से रिक्त हुआ है। कांग्रेस का गढ़ है। मनोज मंडावी जी का खूब प्रभाव क्षेत्र था, खूब कर्मयोगी थे, काम खूब करते थे, इसलिए चुनाव के डिक्लेरेशन हुए। 5 दिसंबर को चुनाव है और निश्चित रूप से भानु प्रतापपुर सीट कांग्रेस जीतेगी।
कांग्रेस द्वारा यहां मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के लिए राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का बड़े पैमाने पर प्रचार किया जा रहा है, तो वहीं भाजपा द्वारा केंद्र सरकार की विकास योजनाओं के बारे में मतदाताओं को बताया जा रहा है ताकि इससे जनता को वास्तविकता की जानकारी हो सके। प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कल कोरबा में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश में कानून व्यवस्था और महिलाओं के साथ हुई आपराधिक घटनाओं को लेकर चर्चा की गई। गौरतलब है कि भाजपा महिला मोर्चा द्वारा इन्हीं मुद्दों को लेकर आगामी 11 नवंबर को महतारी हुंकार रैली का आयोजन किया जाएगा। बैठक के बाद कोरबा के प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए अरुण साव ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वो प्रदेश में आपराधिक घटनाओं को रोकने में नाकाम रही है। वहीं प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं के साथ अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने आदिवासी समाज के आरक्षण में कटौती के मुद्दे पर भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। श्री साव ने यह भी आरोप लगाया कि बीते 4 वर्षों के दौरान राज्य में विकास के कार्य ठप हो गए हैं। हाँ, लगातार हम जनता के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ते रहे हैं। अभी 11 नवंबर को महिलाओं के ऊपर हो रहे अनाचार, अत्याचार, महिला स्व सहायता समूह के जो विषय हैं उन सब को लेकर 11 नवंबर को महतारी हुंकार रैली का आयोजन हमने किया है और वो छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक आंदोलन होगा। ऐसे ही अन्य मुद्दों को लेकर भी हम लगातार आंदोलन करेंगे। श्री साव ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की कुछ नीतियों के कारण आम लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में भी आम लोगों को वास्तविकता की जानकारी दी जाएगी। रायपुर जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर केशकाल घाटी में इस समय सड़क मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। गौरतलब है कि पिछले दिनों सड़कों की टूट-फूट के कारण यहां काफी देर तक यातायात प्रभावित हुआ। इसे देखते हुए केशकाल घाटी में सड़कों की मरम्मत का काम तेज गति से किया जा रहा है। घाटी के मुख्य मार्ग पर मरम्मत कार्य को देखते हुए बस और ट्रक सहित दूसरे भारी वाहनों को दूसरे रास्ते से जगदलपुर की ओर रवाना किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस समय राज्य के लोक निर्माण विभाग द्वारा सरगुजा से लेकर बस्तर तक प्रदेश के सभी प्रमुख मार्गों पर मरम्मत का कार्य प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। केशकाल घाटी में भारी वाहनों की बढ़ती हुई आवाजाही को देखते हुए यहां के मोड़ों पर कंक्रीट लगाई जा रही है। इसके अलावा मोड़ के पास रात के समय दुर्घटना की आशंका को रोकने के लिए सुरक्षा संबंधी निर्देश के सूचना पटल भी लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रिफ्लेक्टर मिरर भी लगाए जा रहे हैं और रेडियम पेंट से सड़कों के किनारे लाइन भी खींची जा रही है। केशकाल घाटी में 4 नवंबर से शुरू किए गए सड़क मरम्मत कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग ने 1 हफ्ते का समय निर्धारित किया है। इसे देखते हुए आगामी 11 नवंबर तक यहां प्रमुख मार्ग पर भारी माल वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मरम्मत का कार्य निर्धारित समय के अंदर पूरा हो जाने का अनुमान है। कबीरधाम जिले के ऐतिहासिक स्थल भौरमदेव के मंदिर में मरम्मत का कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले यहां स्थानीय लोगों ने मंदिर की नींव के पास नमी आने और शिखर से पानी रिसने की जानकारी प्रशासन को दी थी। इस जानकारी के मिलते ही प्रदेश के पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञों ने तत्काल मंदिर का अवलोकन किया। इन विशेषज्ञों ने मंदिर के अंदर और बाहर का मुआयना करने के बाद बताया कि मंदिर के ढहने की कोई गुंजाइश नहीं है। टीम के सदस्यों ने बताया कि मंदिर की ऊंचाई और वजन के लिहाज से इसकी नींव काफी मजबूत है। पुरातत्व विभाग के सहायक अभियंता सुभाष झा ने बताया कि मंदिर की बुनियाद को पानी के प्रभाव से बचाने के लिए नींव के साथ ही जमीन के अंदर रिटेनिंग वॉल जैसी संरचना बनाई हुई है। इसका अर्थ यह है कि मंदिर के निर्माण के समय ही इसके रख रखाव के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। तभी सैकड़ों सालों के बाद भी ये मंदिर पूरी मजबूती के साथ अपने वैभव को प्रदर्शित कर रहा है। जड़ें हो सकता है कि प्लिंथ को नुकसान कर रही होगी, उसी को रोकने के लिए भौरम देव के मंदिर के साइड से 1.6 मीटर करीब हम लोग खुदाई करके उसका पूरा प्लिंथ प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अभी प्लिंथ प्रोटेक्शन में स्टार्टिंग किया है, टेंडरिंग के बाद जो ठेकेदार को काम दिया है उसमें अभी काम स्टार्ट किया है। काम स्टार्ट करके ट्रायल ट्रेंच लिया है। ट्रायल ट्रेंच में पता करना चाह रहे हैं कि फाउंडेशन में क्या है।
मिट्टी है, बोल्डर्स है, या फिर स्टेप्स है, या प्लिंथ या आरआर मेसनरी है, या फिर फाइन मेसनरी है, वो चेक करने के लिए हम लोग उसको चेक करा है। अभी स्टार्ट किया है काम, अगर जैसे जैसे मिलेगा नीचे फाउंडेशन कैसी है उस हिसाब से हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। भरोंदे मंदिर को खतरा नहीं है। भरोंदे का मंदिर का हाइट और उसका वेट के हिसाब से देखोगे तो वो बहुत टनों से है। उसका प्लिंथ बहुत नीचे होगा, उसका फाउंडेशन बहुत नीचे होगा और वो एक हार्ड स्टेटा पे होगा। इसका लिए अगर नहीं होता तो उसका बेरिंग कैपेसिटी से अभी तक क्रैक मार जाता। अभी तक उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है, फाउंडेशन बहुत हार्ड होगी और उसी को चेक करने के लिए फाउंडेशन तक कोई नुकसान नहीं पहुँचे, पानी का सीपेज नहीं हो, इसीलिए प्लिंथ प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। मंदिर के संरक्षण के लिए पुरातत्व विशेषज्ञों ने बताया कि भौरमदेव मंदिर की नींव को और मजबूत करने और शिखर से पानी के रिसाव को रोकने के लिए जलरोधी सीमेंट और दूसरे रसायनों का लेपन किया जाएगा। इस पर करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। विशेषज्ञों से चर्चा करते हुए कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने बताया कि मंदिर की नींव की मजबूती का काम शुरू करने से पहले परिसर में सभी प्रस्तावित कार्यों की सूचना पटल पर जरूर लगाई जाए। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने कहा कि मरम्मत कार्य के दौरान मंदिर परिसर में कानून और सुरक्षा की व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में जवानों को तैनात किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा आज रायपुर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में बच्चों के साथ होने वाले अपराधों को रोकने के साथ ही बाल अपराध से बच्चों को बचाने के उपायों की चर्चा की गई। कार्यशाला में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालन अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गौतम भादुड़ी ने कहा कि बच्चों के साथ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। पहली तरह का कार्यशाला है जिसमें ये ताकि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यदि कोई है तो उसको उसके लिए रास्ता निकालने का उसी के लिए है ये जो एफर्ट है, ताकि मेंटली लोगों को जागरूक कर सके जो स्टेक होल्डर्स है, क्योंकि सोसाइटी जब तक रहेगी अपराध रहेगा। तो उसको तो हमारे हाथ में नहीं है कैसे रोके, उसके लिए पुलिस है, यह है, पर अपराध को होने से बचाएं, ऐसा मेंटल उनको इतना पढ़ा दिया जाए, उनको मेंटल अपग्रेडेशन हुआ जाए, उसके लिए कार्यशाला और जो स्टेक होल्डर्स है वो सब डेलिबरेशन करेंगे, सब डिस्कशन करेंगे। इस कार्यशाला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और दूसरे पदाधिकारियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यशाला के आयोजन में यूनिसेफ और किशोर न्याय बोर्ड ने भी अपनी सहभागिता निभाई। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी घटनाओं पर आधारित सीरियल स्वराज का दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारण किया जा रहा है। दर्शक इसे डीडी नेशनल पर हर रविवार रात 9 बजे, मंगलवार दोपहर 1 बजे, गुरुवार दोपहर 1 बजे, शनिवार रात 9 बजे और रविवार सुबह 9 बजे देख सकते हैं। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। भानुप्रतापपुर में उपचुनाव कार्यक्रम की निर्वाचन आयोग ने की घोषणा। कांकेर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा ने कसी कमर। दोनों दलों ने जताई जीत की उम्मीद। पुरातत्व विशेषज्ञों की निगरानी में जल्द शुरू होगा भौरमदेव मंदिर की मरम्मत का कार्य। और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा रायपुर में हुई कार्यशाला। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।